आज की वर्शिप के दौरान, आज के आराधना के दौरान आपने आशीष पाई है। आमीन। एक अद्भुत अनॉइंटिंग को मैं अभी भी यहां पर महसूस कर रहा हूं। आमीन। एक अद्भुत वातावरण यहां का बन चुका है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं शायद अगर हम संडे वर्शिप में या बाहर कहीं ऐसी वर्शिप करते तो अगर जैसे कोई नए लोग आए होते हैं, उनमें दुष्ट आत्माएं भी निकलती यहां पर और बहुत सारी बीमारियां, रोग भी जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और यहां जो हम हैं, हम सब लोग ज्यादातर प्रभु को जानने वाले, ठीक ठाक, तंदुरुस्त और चंगे लोग हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। बहुत जबरदस्त अद्भुत अनॉइंटिंग प्रभु की यहां पर आज हमने फील करी अभी इसी समय। और मैं विश्वास करता हूं जो भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोगों ने भी सचमुच इस अभिषेक को, इस अनॉइंटिंग को महसूस किया है। आमीन। हालेलुया। आज हमने जितने ज्यादा गीत गाए हैं, शायद मेरे ख्याल से हमने सब पवित्र आत्मा के याद में गाए हैं। आमीन। पवित्र आत्मा को लेकर गाए हैं। हालेलुया। सब सिर्फ पहला भजन था जो हमने स्टार्टिंग में गाया, तेरे जैसा ना कोई मिला, क्योंकि जब तक पवित्र यीशु मसीह हमें नहीं मिला तब तक पवित्र आत्मा भी नहीं मिल सकता। आमीन। पवित्र आत्मा भी तभी मिला जब यीशु मसीह मिला है। आमीन। हालेलुया। और आज जो मैं आपसे वचन पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपसे शेयर करने के लिए दिया था, वो वचन था 2 पतरस की प्रेरितों के कामों का वर्णन 2 अध्याय और उसका 17 वचन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के कामों का वर्णन 2 अध्याय और उसका 17वां वचन। हालेलुया। जब चेलों पर पहली बार पवित्र आत्मा आया। आमीन। चेलों को पहली बार पवित्र आत्मा मिला। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उनके ऊपर उतरा। हालेलुया। सामर्थ के साथ उनके ऊपर आया और फिर वो सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लग गए। आमीन। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बातों, वाणियों में बोलने लग गए। आमीन। हालेलुया। और इसका 17वां वचन देखिए क्या कहता है। 17वां वचन, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आमीन। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आमीन। किस किस पर उंडेलूंगा? सिर्फ अमीर लोगों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। या जो किसी स्पेशल जाति के जो यहूदी हैं, सिर्फ उन्हीं पर उंडेलूंगा। हालेलुया। या परमेश्वर ने कहा है जो गोरे लोग होंगे उनके नहीं पर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो छोटे होंगे, काले होंगे, उनके ऊपर मेरा रूह नहीं आएगा। नहीं, सब मनुष्यों पर। आमीन। हालेलुया। मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। हालेलुया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आमीन। कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। किसी तरह का कोई फर्क, पक्षपात यहां पर नहीं करा गया। आमीन। यहां पर लिखा है परमेश्वर कहता है। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आमीन। हालेलुया। आप जानते हैं, आप जब मसीह में नहीं थे, मसीह में ना होने से पहले आप किसी संतों के पास, किसी पूछा देने वाले के पास, किसी भक्त के पास जाते थे तो उसके पास भी कोई ना कोई आत्मा है। हालेलुया। कोई ना कोई आत्मा उसके ऊपर आता है, कोई ना कोई आत्मा उसके अंदर आता है और उस आत्मा के द्वारा वो आपके जीवन के बारे में बताता है। उस आत्मा के द्वारा, उस आत्मा की शक्ति के द्वारा वो काम करता है। हालेलुया। पर यहां पर किसी आत्मा की बात नहीं हो रही, यहां बात है परमेश्वर के अपने खुद के आत्मा की। आमीन। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के खुद के आत्मा की बात हो रही है। आमीन। हालेलुया। ये जो स्पिरिट्स हैं, मनुष्य को परमेश्वर ने इतना अधिकार दिया है, मनुष्य अपनी सिद्धि के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने बल से किसी भी आत्मा से सहायता ले सकता है। हालेलुया। मनुष्य के पास पावर है, अधिकार है, वो किसी भी आत्मा से सहायता ले सकता है, काम करवा सकता है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे इन लोगों के पास क्या होती है, बहुत सारी आत्माएं होती हैं और उन आत्माओं की मदद से ये काम करते हैं। हालेलुया। एक आपको वाक्य बताना चाहूंगा। राजा शाऊल जो परमेश्वर का चुना हुआ एक सेवक था, परमेश्वर ने चुना इजराइल का पहला राजा होने के लिए। हालेलुया।
परमेश्वर का दिल बड़ा दुखा उस समय, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का राजा बनकर राज्य कर रहे थे, पर उन्होंने कहा परमेश्वर हमें एक राजा चाहिए, और वो राजा जैसे अन्य जातियों के राजा होते, हमें भी ऐसा राजा चाहिए दिखने वाला। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा राजा हूं, पर लोगों ने कहा नहीं प्रभु, हमें आपका राज्य तो ठीक है, पर हमें तो कैसा चाहिए, जैसा लोगों के राजा होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दिल भी बड़ा है कि इनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक राजा दे दूंगा। हालेलुया। और राजा परमेश्वर ने चुन लिया, शाऊल नाम के व्यक्ति को चुना, और शाऊल नाम के व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन के राजा बना दिया। और राजा बना दिया तो थोड़े दिन तक तो वो अच्छे काम किए उसने, पर थोड़े दिनों के बाद उसने कुछ बुरे काम करने शुरू कर दिए। परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की मर्जी से खिलाफ ही काम करने शुरू कर दिए। और फिर परमेश्वर के मन में आया कि मैं इसे राज्य से हटा दूंगा। हालेलुया। मैं अपने मन के अकॉर्डिंग तुम्हें राजा दूंगा। आमीन। और फिर परमेश्वर ने दाऊद को, जो भेड़ बकरियां चराने वाला बच्चा था, उसको चुना कि ये राजा बनेगा। आमीन। हालेलुया। और अब जो शाऊल, जब परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया तो इसको डर हो गया कि परमेश्वर मुझे अब नष्ट कर देंगे, परमेश्वर मुझे खत्म कर देंगे, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। हालेलुया। तो उस समय जो नबी था, नबी का नाम था शमूएल। शमूएल नबी ने इसको आशीष दी थी कि तो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ राजा बनेगा। पर अब काफी समय बीत गया है, राजा की जगह दूसरा राजा को भी नियुक्त कर दिया गया है। शमूएल ने जाके दाऊद को भी अभिषेक कर दिया कि दाऊद राजा बनेगा। हालेलुया। और अब शाऊल जो है, शाऊल डर रहा है कि मैं क्या करूंगा अब। हालेलुया। और अब इतने में क्या होता है, शमूएल बूढ़ा हो गया, शमूएल भी मर गया, खत्म हो गया, और फिर वो अपने परमेश्वर के चरणों में चला गया। आमीन। और अब ये जो शाऊल है, ये सोच रहा है कि मैं कैसे ना कैसे करके शमूएल से बात करूं। आमीन। उस नबी से बात करूं, उससे अपने लिए परमेश्वर के बारे में पूछूंगा। आमीन। उससे परमेश्वर की बात पूछूंगा कि परमेश्वर मेरे बारे में और क्या सोचते हैं, परमेश्वर मेरे से जीवन में क्या चाहते हैं। हालेलुया। पर शमूएल जो है ऑलरेडी मर चुका है, वो अब परमेश्वर के पास है, अब वो यहां नहीं है। वो कहां पे है, वो है पैराडाइज में। आमीन। वो कहां चला गया है, पैराडाइज में, जो धरती के नीचे एक स्वर्ग है, अच्छे लोगों का स्थान है, वहां पर चला गया है। आमीन। हालेलुया। जितनी भी अच्छी आत्माएं होती हैं वो कहां जाती हैं, पैराडाइज में जाती हैं। यीशु मसीह ने अपने साथ मरते हुए डाकू से क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। और प्रभु यीशु भी पैराडाइज में गए। आमीन। पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उनके साथ जो पैराडाइज में लोग थे वो भी जी नहीं उठे, निकल के आ गए थे। आमीन। और जी भी उठे थे कुछ लोग। हालेलुया। और फिर क्या होया, वो लोग भी प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में चले गए। आमीन। अब पैराडाइस बिल्कुल खाली है, पर यीशु मसीह की मृत्यु से पहले पैराडाइस भी भरा हुआ था, लोग थे उसमें, और वो अच्छे लोग थे। और जो दूसरे लोग थे, वो पैराडाइस से नीचे एक और जगह है जिसका नाम है शियोल, जहां पर वो लोग, बुरे लोग रहते हैं। हालेलुया। नरक नहीं है, नरक का एक हिस्सा है जहां पे लोग तड़पते हैं, उनको सताया जाता है। हालेलुया। पर पैराडाइस सबसे फर्स्ट नंबर की जगह है, पैराडाइस में अच्छे लोग जाते हैं। आमीन। तो अब शमूएल कहां चला गया है, पैराडाइस में रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। आमीन। अब शाऊल जो है, शाऊल को पता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के खिलाफ चल रहा हूं, पर मुझे कौन समझाएगा, कौन मुझे बताएगा, और कोई नबी नहीं है जो परमेश्वर की बात कराएगा। तो इसने क्या सोचा कि मैं एक जादूगरनी के पास जाता हूं, एक ओझा के पास जाता हूं, जिसने बहुत सारी आत्माओं के साथ कांटेक्ट किया हुआ है, जिसको आत्माओं को साधना आता है, जो आत्माओं से बात कर सकता है। तो इसने क्या किया, इसने उसके पास जाकर कहा कि मुझे एक बंदे से बात करनी है। हालेलुया। एक बंदे से, एक इंसान से बात करनी। इसने ये नहीं बताया कि वो बंदा परमेश्वर का नबी है। हालेलुया। इसने ये नहीं बताया कि वो परमेश्वर का नबी है। इसने कहा मुझे ऐसे ऐसे नाम है, उस बंदे से बात करनी है, मुझसे बात करवा दो। हालेलुया। तो उसने अपना तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया, और उसको थोड़ी कठिनाई हुई कि उस आत्मा को बुलाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो किसकी आत्मा है, वो परमेश्वर के दास की आत्मा है। आमीन। परमेश्वर के सेवक की आत्मा जो पैराडाइस में है, जो रेस्ट कर रही है। आमीन। जो आराम कर रहा है। हालेलुया। और अब अगर कोई शियोल से बुलाना हो, जहां आत्माएं तड़प रही हैं, वो तो आत्माएं बड़ी तैयार रहेंगी बाहर आने के लिए। हालेलुया। पर
अब ये आत्मा जो प्रभु के दास की आत्मा है, ये बड़ी रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। आमीन। क्योंकि उसने पहले बहुत काम कर लिए हैं। आमीन। हालेलुया। ये आत्मा रेस्ट कर रही है। हालेलुया। और अब शाऊल गया कि मैं शमूएल से पूछूंगा कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। आमीन। और जब ये वहां पर गया, उससे कहता कि मुझे इस बंदे की आत्मा से बात करवा दो। और इसने क्या किया? तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। और जब शमूएल का आत्मा आता है, हालेलुया, शमूएल का आत्मा धरती में से निकल कर आया, तो उस समय वो देखकर डर गई, घबरा गई कि तूने ये क्या किया मेरे साथ। हालेलुया। तूने मेरे साथ ये ऐसा धोखा क्यों किया? ये तो परमेश्वर के सेवक की आत्मा है। हालेलुया। ये परमेश्वर के दास का आत्मा है। मैं इसको नहीं बुला सकते थे, पर तूने मुझे बुलाने के लिए क्यों मजबूर किया? हालेलुया। अब तो मैं मर जाऊंगा। आमीन। मर जाऊंगी। हालेलुया। पर अब क्या होता है? पर शमूएल उससे बात करता है। आमीन। शमूएल कहता है कि हाँ, तेरे से राज ले लिया गया है। हालेलुया। तूने परमेश्वर की दृष्टि में बुरे बुरे काम किए हैं, इसलिए अब तेरे साथ कुछ भी भलाई होने वाली नहीं है, और तेरे ही लोग तुझे मार डालेंगे। हालेलुया। तू मरेगा, तेरा अंत निश्चित है अब। हालेलुया। और शमूएल का आत्मा फिर से पैराडाइज में चला जाता है। आमीन। तो ये इतनी बड़ी स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि जो ये तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, इनके पास भी आत्माएं होती हैं। हालेलुया। पर वो आत्माएं, आप कह सकते हैं, वो आत्माएं मनुष्यों की तो नहीं है। आत्माएं वो किसकी हैं? कुछ शैतानी ताकतों की आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ काम कर रही हैं, जो परमेश्वर, अपने आप को खुद परमेश्वर बनाने के चक्कर में काम कर रही हैं। हालेलुया। वो ऐसे ऐसे बुरे मनुष्यों को ढूंढती हैं और उनको बताती हैं कि देखो, मैं तुझे ये सामर्थ दूंगी, मैं तुझे किसी को चंगाई करने की सामर्थ दूंगी, मैं तुझे किसी को बताने की सामर्थ दूंगी, मैं तुझे कुछ ऐसा काम करने की शक्ति दूंगी। हालेलुया। और वो लोग उनके लालच में आ जाते हैं और वो उनके ऊपर अधिकार कर लेती हैं। हालेलुया। और वो लोगों को भरमाने शुरू कर देते हैं, लोगों को लूटना शुरू कर देते, लोगों को बहकाना शुरू कर देते, लोगों को अपने पीछे लगाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर ऐसे लोग परमेश्वर की तरफ आना कम पसंद करते हैं। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना कम पसंद करेंगे। वहां तो सिर्फ जाएंगे बस नाम का काम करके आगे, पर ऐसे लोगों के पास ज्यादा काम करवाने जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मंदिर भी परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। यदि सही रीति से उसको माना जाए। आमीन। हालेलुया। गुरुद्वारा भी परमेश्वर का भवन है, यदि सही रीति से उसको माना जाए। आमीन। हालेलुया। पर लोग वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी सी कर रहे हैं, पर ऐसे लोगों के पास, उनको पता है वहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पैसे दो, काम कराओ। हालेलुया। 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 पर वहां पर जाकर क्या करनी पड़ती है? भक्ति करनी पड़ती है, मनाना पड़ता है परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ एक रिलेशन बनाना पड़ता है। वो लोगों को भारी लगता है, वो लोगों को लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, पर लोग क्या करते हैं? बस वहां जाओ, वहां तो सिर्फ पैसे देने हैं, काम हो जाना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। लोग आज शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। हालेलुया। और शॉर्टकट शैतान का रास्ता है, परमेश्वर का रास्ता नहीं है। आमीन। परमेश्वर का रास्ता धीरे चलने वाला हो सकता है, आपके काम स्लो हो सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, मेरे जीवन में कोई अद्भुत काम हो जाए, वो स्लो हो सकता है, पर अच्छा होगा, उसका कोई भी बुरा नुकसान आपको नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। पर जो लोग शॉर्टकट चलना चाहते हैं, शॉर्टकट में हमेशा ही दुख और प्रॉब्लम्स आती हैं। बेशक आपको लग रहा है कि एकदम से आराम हो गया, एकदम से ठीक हो गया, पर उसके बाद समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हालेलुया। फिर वो दुष्ट आत्माएं वसूली भी करती है पूरी तरह से। हालेलुया। वो दुष्ट आत्माएं पूरी तरह से फिर बंदे को निचोड़ती भी हैं। आमीन। हालेलुया। आप जो ऐसा काम करते हैं, जो ऐसे झाड़ा फूकी करते हैं, आप उनके घरों को देख लीजिएगा, उनके परिवारों को देख लीजिएगा, उन्हीं के घर, उन्हीं के परिवार अपने आप खुद ही उजड़े हुए होंगे। हालेलुया। पिछले दिनों भी मैं किसी घर गया और वो कुछ तंत्र मंत्र करते थे, और फिर उनको खुद शुगर, उनकी वाइफ बिल्कुल मरने वाली थी और अब मर चुकी है। हालेलुया। घर में बीमारियां, बच्चे बुच्चे भी नहीं है, ऐसा हाल उनके घर का था, मैंने देखा। हालेलुया। पर उनके घर से एक सिस्टर है जो विश्वास में आ गई थी, उनके कारण मेरे को वहां पर जाना पड़ा और मैं उनके लिए भी प्रेयर करके आया। हालेलुया। पर जब तक कोई मसीह में नहीं आता, मसीह में आने के बिना स्वतंत्रता नहीं है, बिना मसीह में आए आजादी नहीं है। हालेलुया। और उन्होंने मसीह में आना स्वीकार नहीं किया। उनको पता कि हम तो खुद ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं। हालेलुया। हमें किसी और गुरु की, बाबे की क्या जरूरत है। हालेलुया। पर यीशु मसीह बाबा नहीं है, यीशु मसीह गुरु नहीं है। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, खुद परमेश्वर धरती पर आया हुआ है। आमीन।
हालेलुया। और उसके बलिदान के द्वारा हमें पवित्र आत्मा देने का वादा किया गया है, आमीन। उसके लहू के द्वारा हमें पवित्र आत्मा देने का वादा किया गया है, आमीन। मैं आपको बता रहा था कि जो ये लोग होते हैं झाड़ा फूकी करने वाले, आत्मा की सहायता से करते हैं, और वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा तो नहीं है, हालेलुया। वो आत्मा कोई और आत्मा है जो लोगों को परमेश्वर के मार्ग से, परमेश्वर सत्य से बहकाता है, हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तुम इसी के पास आओ, बाबा के पास, हालेलुया। तुम्हें गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं आ जाओ, हालेलुया। हालेलुया। पर जबकि परमेश्वर के भवन के फिर लोगों का इंटरेस्ट परमेश्वर की तरफ कम और इसी तरफ ज्यादा हो गया कि हाँ थोड़े से पैसे लगने, वहां जाओ, मिनट में कम हो जाना, हालेलुया। हालेलुया। आज ज्यादा लोग इस चक्करों में पड़े हुए हैं, आमीन। पर परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर यूं कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों में उंडेलूंगा, आमीन। सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, आमीन। तुम्हें कहीं ऐसे जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा, आमीन, हालेलुया। तुम्हें शाऊल के तरह किसी नबी के आत्मा को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आमीन। तुम खुद भविष्यवाणियां करोगे, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, आमीन। कोई आमीन नहीं? हालेलुया। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, आमीन। मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर उंडेलूंगा, आमीन। तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा, हालेलुया। सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, आमीन, हालेलुया। मैं बहुत सी बार बताता हूं कि सिर्फ एक पास्टर का काम नहीं है करना, भविष्यवाणी करना, प्रचार करना। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं अपनी कलीसिया की इस बात में गवाही देता हूं, अपने चर्च की, हालेलुया। हमारे छोटे छोटे बच्चों पर भी पवित्र आत्मा का दान प्रभु जी ने दिया है, हालेलुया। हमारे कितने बहनें हैं, कितने भाई हैं जो प्रभु के नाम से भविष्यवाणी कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम से लोगों को बता सकते हैं, आमीन, हालेलुया। खाली पास्टर नहीं कर सकता, आमीन, हालेलुया। चर्च को प्रभु ने पूरा अधिकार दिया है, आमीन, हालेलुया। पर यदि आप आमीन नहीं बोल रहे, रिसीव नहीं कर रहे, फिर नहीं कर सकते, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और रिसीव करें कि हाँ मैं कर सकता हूं, आमीन, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ में है, आमीन। प्रभु का सामर्थ मेरे अंदर है, हालेलुया। प्रभु का अभिषेक मेरे अंदर है, हालेलुया। सचमुच आप ऐसा कर सकते हैं, आमीन। जड़े भाई करते हैं, इनको पता है इनको क्या सिखाया, कुछ भी सिखाया, यही चीज सिखाई है कि प्रभु यीशु के लहू से आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, आमीन, हालेलुया। बहुत टाइम पहले जब हम नए नए स्टार्ट हुए थे, एक भाई हमारे बीच में आकर कह रहे मैं तुम्हारे लिए 23 दिन तक उपवास करूंगा, दुआ करूंगा, फास्टिंग प्रेयर करूंगा और तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। मैंने इनकी क्लास ली, भाई क्या तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला अब तक, हालेलुया। मैंने इनसे तभी सवाल किया, उसी टाइम उसी समय खड़े होकर कहा कि क्या तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला अब तक, हालेलुया, हालेलुया। तब ये भी मेरी तरफ बड़े अजीब तरह से देखने लगे, हाँ पवित्र आत्मा तुम्हें मिल गया। फिर मैं कहा फिर इनकी बातों में मारे कि पवित्र आत्मा तुम्हें दिला दूंगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने कहा कि ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, आमीन। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, आमीन। और उसके लिए क्या किया है उन्होंने देने के लिए? पवित्र आत्मा ऐसे ही सबके ऊपर नहीं आ सकता, पवित्र आत्मा को सब लोग ऐसे ही ग्रहण नहीं कर सकते। तो नहीं जो ये ओझा हैं, ये सब करने वाले हैं, तो ये सब पवित्र आत्मा को ही ले लेते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा आता है शुद्ध मन में, आमीन। पवित्र आत्मा आता है साफ दिलों में, आमीन, हालेलुया। और वो शुद्ध और साफ दिल कैसे होते हैं? शुद्ध और साफ दिल कैसे होते हैं? सिर्फ यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से, आमीन। यीशु मसीह के लहू में विश्वास करने से, आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजता हूं, आमीन, एक और मददगार भेजता हूं, हालेलुया, जिसे संसार ग्रहण नहीं करेगा, आमीन, हालेलुया। सिर्फ वो ही ग्रहण करेंगे जो मुझे जानते हैं, मेरे नाम पर विश्वास करते हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ही पवित्र आत्मा लोगों को दिया जाता है, आमीन। और सुसमाचार पर विश्वास करने से ही लोग पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, आमीन। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? मैंने भाइयों से कहा क्या तुमने यीशु मसीह के द्वारा विश्वास नहीं किया? और जब विश्वास कर लिया तो पवित्र आत्मा भी तुम्हें मिल गया है, आमीन, हालेलुया। तो फिर ऐसी बातों में नहीं आना, आमीन। ऐसी ऐसी बातों में नहीं फंसना किसी की, हालेलुया। मैं तुम्हें ऐसी स्पेशल दुआ करूंगा, तुम्हें कुछ और वरदान मिल जाए, कुछ और सामर्थ मिल जाएगी, नहीं, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, आप पवित्र आत्मा के साथ काम करेंगे, पवित्र आत्मा आपको सब चीजें मुफ्त में दे देगा, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको दे देगा अपने आप से, आमीन,
हालेलुया। मैं अपनी कई बार हिस्ट्री देखता हूं अपनी लाइफ की, जब से मैं सेवा में आया हूं, तो मैं देखता हूं कि मैं कोई ज्यादा पास्टर्स के साथ नहीं मिला है ज्यादा, या ज्यादा किसी से मैंने कहूं कि हाँ मैंने किसी से कुछ स्पेशल चीज प्राप्त करी हो, हालेलुया, या मैंने कुछ किसी से कुछ ज्यादा ही, किसी के हाथ रखने से मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही अभिषेक आया हो, या मेरे को कुछ ज्यादा ही और मिल गया हो, हालेलुया। नहीं, हालेलुया। जब मैंने ट्रेनिंग भी करी थी चंडीगढ़ में, तब भी मैंने क्या बोला था, भाई पास्टर मैं यहाँ आके नहीं बना, पास्टर मैं पहले से हूं, प्रभु ने बनाया है, आमीन। क्योंकि प्रभु के वचन, मैंने वचन भी बोला था, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 वचन बोला था मैंने वहां पर भी, कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं, उन्होंने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया और अपने परमेश्वर पिता के लिए राज्य और याजक बना दिया है, आमीन, हालेलुया। सब तो कह रहे कि हाँ जी हम यहाँ आए, हमने ऐसे सीखा, हमने ये मिला, हमें ये मिला, पर मेरे वहां पे मैंने जो उनको टेस्ट मनी भी दी, मैंने यहाँ दी कि मैं यहाँ आने से पास्टर नहीं बना, पास्टर में पहले से था, मुझको प्रभु यीशु ने पास्टर बनाया है, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। और प्रभु जी का धन्यवाद करता हूं, प्रभु जी ने मुझसे भविष्यवाणी की भी सेवा ली, ज्ञान के वचन की भी सेवा ली है, हालेलुया। चंगाइयों के वरदान को भी पवित्र आत्मा ने बखूबी इस्तेमाल किया है, आमीन, हालेलुया। प्रचार के वरदान में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है, आमीन, हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या है, ये सब मुझे मिला पवित्र आत्मा की ओर से, आमीन, पवित्र आत्मा साथ चलने के द्वारा, पवित्र आत्मा को लेने के द्वारा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा से मिला है, आमीन, हालेलुया। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ कि मैंने स्पेशल किसी से टीचिंग ली, स्पेशल किसी से सीखा, नहीं सीखा, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बड़े पास्टर जी हैं, पास्टर विजय जी, मैं उनका आदर करता हूं, पर उनके इस द्वारा मुझे सीखने को भी बहुत सारा ज्ञान मिला, नॉलेज मिली, पर ऐसा कहूं कि हाँ कि कुछ स्पेशल अनॉइंटिंग, स्पेशल कुछ मिला हो, ऐसा नहीं, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है, आमीन, हालेलुया। हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, पर जो प्रभु ने अनॉइंटिंग स्टार्टिंग से दे रखी थी वो ही आज तक चलाई चलती है, आमीन। उसमें बने रहने की जरूरत है, उसमें चलते रहने की जरूरत है। याद रखिए, यदि मैं तैयारी ना करूं, हालेलुया, यदि मैं कुछ भी प्रभु के साथ लिंक ना बना कर रखूं, प्रभु के साथ रिश्ता ना हो, हालेलुया, क्या ये पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा? क्या पवित्र आत्मा मुझे कहेगा भी दुआ कर, पवित्र आत्मा मुझे कहेगा बाइबल पढ़, पवित्र आत्मा कहेगा कि प्रार्थना कर, हालेलुया, तब मैं बढ़ूंगा, आमीन, तब मैं ग्रो करूंगा, हालेलुया, तब मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा के साथ चलने से ऐसा होता है, आमीन, हालेलुया। यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, आमीन। और ये कैसे होगा? यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही सबको पवित्र आत्मा मिलेगा, आमीन, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, हालेलुया। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, पास्टर विजय जी का बेटा इमानुएल, उसका नाम क्या है, करमेल, हालेलुया, वो भी पास्टर, उन्होंने भी मेरे साथ स्टडी करी थी, उस टाइम मेरे साथ मैच में थे। तो करमेल भाई मेरे को बोलने लगे, मेरे को था कि हाँ ये पास्टर का बेटा है, पास्टर विजय जी का, इसको शायद कुछ ज्यादा पता है, और वो भी मेरे को समझते थे कि हाँ इसको अच्छी नॉलेज है, हालेलुया। तो वो मेरे से बोलने लगे, एक सवाल किया उन्होंने कि पवित्र आत्मा कैसे पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमने पाया है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है? उन्होंने मेरे से सवाल किया और मैंने उनको बाइबल से उत्तर दिया, आमीन। इफिसियों के नाम पत्री पहला अध्याय का 13वां वचन, मैंने उनको बताया कि भविष्यवाणी करना, चंगाइयां करना, चमत्कार करना, या किसी के बारे कुछ बताना, वो पवित्र आत्मा को नहीं दिखाता, हालेलुया। पवित्र आत्मा को क्या दिखाता है? पवित्र आत्मा कब पता चलता है पवित्र आत्मा आ गया? लिखा है, जब तुमने सत्य का वचन सुना, आमीन, सत्य का वचन तुमने ग्रहण कर लिया, आमीन, सत्य के वचन जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, जिसके द्वारा तुमने क्षमा पाई है, पापों की माफी पाई है, तब तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है, आमीन। मैंने उनको बताया कि पवित्र आत्मा तब मिलता है उसके पास है जो यीशु मसीह का अंगीकार करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आमीन। वो कह रहे भाई आपने बहुत सही जवाब दिया है, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं सिर्फ भविष्यवाणी करना, चंगाइयां करना, यही पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब है जब आप सच्चे दिल से प्रभु यीशु का अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के लिए जीने मरने को तैयार हो जाते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा ही ये सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा ये पावर आपको देता है, आमीन,
हालेलुया। पर यदि आप कोई आ जाए कहे कि हाँ भाई तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, हालेलुया, और आप चर्च में से उठकर भाग जाएं, हालेलुया, तो वो पवित्र आत्मा पाया हुआ, पवित्र आत्मा आपके अंदर सामर्थ भर देता है। हाँ, कुछ भी कर लो, मार दो चाहे, पर यीशु मसीह पे विश्वास करूंगा। आमीन, हालेलुया। लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं, ले बड़ा क्रिश्चियन बन गया, बड़ा मसीह बन गया, इसने तो पैसे खा लिए होंगे, इसने ऐसा कर लिया होगा, पर आप कह रहे हैं कि जो मर्जी हो, मैं तो यीशु मसीह का हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर से बोल रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा की निशानियां ये हैं जो यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं। आमीन। ये पवित्र आत्मा की असली निशानी है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है तुम्हारे बेटे भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इसका मतलब क्या है? वो यीशु की गवाही देंगे। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? वो यीशु के बारे बताएंगे, यीशु का अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह की महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया। भविष्यवाणी जो इंग्लिश में शब्द है, वहां पे लिखा है परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करेंगे, परमेश्वर की मर्जी को बताएंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करें सब लोग। आमीन। वो यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह के नाम को महिमा देंगे। आमीन, हालेलुया। बस विश्वास करें आज परमेश्वर के इस वचन पर जो आप